morning, students. In today's lecture, myself Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering the session 4. That is your, it's downside, performing operations on tables of unit 3rd, that is database management system. In the last session, we have done how to create the tables in design view, and in the second chapter, that is second session, we studied how to create the tables with the help of the wizard. And in this session we are going to study the various operation which we can perform on the table. First of all, what is a table? Let's revise it. Table is the combination of rows and columns, and in which we can store the data in an organized way. ओके अब उसके टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड्स तो डालते ही डालते हैं, डेटा डालते हैं. अब टेबल्स के अंदर जो डेटा है डालना, हाँ, जो डेटा है उसको डालना मीन्स एंटर करना, ठीक है, एडिटिंग करना, उसके अंदर चेंजेस करना, सॉर्टिंग करना, ये सब हमको सीखने वाले हैं वेरियस ऑपरेशंस इन द टेबल. वैसे हम इसके अंदर हाउ टू डिलीट द रो और कॉलम, ठीक है, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, चेंजिंग द डिज़ाइनिंग, ये भी एक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग कर सकते हैं टेबल्स के अंदर. इन्होंने 3 ही बताए हुए हैं, एंटरिंग, एडिटिंग एंड योर दैट इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर. बेटा नाउ इंसर्टिंग डेटा इन टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कवरिंग टेबल के अंदर डेटा को डालना. अब देखो, सबसे पहली बात है कि उस टेबल को खोलना बहुत ज़रूरी है, और वो टेबल किस डेटाबेस के अंदर है उससे पहले वो ज़रूरी है. तो सबसे पहले डेटाबेस खोलिए, ठीक है. डेटाबेस खोलने के बाद डेटाबेस विंडो आ जाती है ना, इज इट सो और नॉट. उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था. अब हमने टेबल से रिलेटेड वर्क करना है तो हमने टेबल टैब पे क्लिक करना है, ठीक है. जैसे ही हम टेबल टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे ये विंडो है ना, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये 2 पेन्स होते हैं. यहाँ टेबल का होता है, क्वेरीज का हो गया, फॉर्म्स का हो गया, रिपोर्ट का हो गया. अब इसके भी 2 सेशन होते हैं राइट हैंड साइड. यहाँ पे बता रखा था विजार्ड के थ्रू टेबल बनाना है या डिज़ाइन के थ्रू. मान लो टेबल पे आपने क्लिक किया है, टेबल टैब जैसे कि ये कह रहे हैं यहाँ पे, और ये डेटाबेस विंडो है, और उसके अंदर हमने टेबल टैब पे क्लिक किया, तो यहाँ सारे क्या आ जाते हैं, बॉटम पेन जो राइट हैंड साइड की होती है, जितने भी टेबल बने होते हैं वो आ जाते हैं. अगर मैं क्वेरी पे क्लिक करूँगी तो सारी क्वेरीज यहाँ पे आ जाती हैं इस जगह पे. ओके, अब मैंने टेबल से रिलेटेड काम करना है, उसमें ऑपरेशंस करने हैं, तो डेटाबेस विंडो खोलो. पहली बात है डेटाबेस खोलो, डेटाबेस विंडो अपने आप ही खुल जाएगी बच्चे. फिर टेबल पे क्लिक करो, टेबल पे क्लिक करते ही राइट हैंड साइड में वो सारे टेबल्स आ जाएंगे. जो आपने खोलना है, जिसके अंदर डेटा एंटर करना है बेटा, उस पर आप डबल क्लिक करोगे. क्या करोगे? डबल क्लिक, या राइट माउस क्लिक करो, अब उसमें से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे. आपने किस पे क्लिक करना है? ओपन पे. जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने वो टेबल खुलकर आ जाएगा, है ना. अब मान लो मैंने कोई नया रिकॉर्ड डालना है, तभी तो डेटा एंटर करूँगी मैं उसके अंदर. तो हमने क्या करना है? इंसर्ट रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा रहे हैं. जैसे मैं करूँगी वो खाली जगह एक नेक्स्ट ब्लैंक एरिया में आ जाएगा. नहीं तो आप जब लास्ट रिकॉर्ड में वहाँ से आप एंटर प्रेस करो, टैप करो, तब भी कर्सर मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. और जहाँ कर्सर होता है वहाँ मैं क्या कर सकती हूँ? टाइपिंग कर सकती हूँ, और आई कैन एंटर द डेटा. अब सिंपल इंसर्ट रो करने के बाद मेरा इंसर्शन पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा. एंटर द डेटा इन द फील्ड एंड देन प्रेस टैब. टैब किस लिए होता है? नेक्स्ट फील्ड पे स्विच ओवर करने के लिए, ठीक है. और प्रीवियस में जाना हो तो शिफ्ट प्लस टैब. प्रेस टैब आफ्टर द लास्ट फील्ड टू द रिकॉर्ड टू मूव टू द स्टार्ट ऑफ द न्यू रिकॉर्ड, जो मैंने पिछले अभी पेज पे आपको बताया है. नाउ एडिटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटा इन टेबल. अब डेटा डल चुका है, अब हो सकता है उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी हो, एडिटिंग करनी हो, या मॉडिफाई, यू कैन आल्सो से एडिटिंग, या डिलीट करना है. वो कैसे किया जाएगा? सेम प्रोसेस. सबसे पहले वो डेटाबेस खोलो, फिर वो टेबल खोलो डबल क्लिक करके, है ना. आफ्टर ओपनिंग द टेबल, क्लिक एनी फील्ड इन द टेबल टू परफॉर्म टू पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट. जहाँ चेंजेस करनी वहाँ इंसर्शन पॉइंट हम रखेंगे ही, कर्सर रखेंगे ही रखेंगे.
चेंजेस करो और क्लिक अ डिफरेंट रिकॉर्ड टू सेव द चेंजेस, है ना। तो आप उसको चेंजेस को सेव कर सकते हो। और अगर आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो सबसे पहले फिर दोबारा से वो टेबल खोलो, ठीक है, उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट साइड में होता है बटन आपका, आप वहाँ से क्लिक करो। मैं आपको प्रीवियस पेज से दिखा भी देती हूँ बेटा, एकदम ये देखो, ये वाला जो एक्सट्रीम है, ये वाली जो रो होती है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो आपने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप यहाँ पे रखो, अगर आपने इसको डिलीट करना है फर्स्ट वाले को रखना है तो यहाँ पे रखो, एंड देन यू हैव टू सिंपली डिलीट इट। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, अब यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है, सेलेक्ट द रिकॉर्ड, है ना। लेकिन मान लो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मुझे सेलेक्ट करने हैं, जब आप सिलेक्टर रो सेलेक्टर में क्लिक करोगे एक तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, और एडिट में जाके डिलीट क्लिक कर दो, है ना, ऊपर मेन्यू बार में एडिड है। लेकिन मान लो आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो, मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव रिकॉर्ड्स, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो लगातार हैं, तो आपने रो सेलेक्टर बटन पे क्लिक करके साथ में शिफ्ट दबाना है, और जहाँ तक आप सिलेक्ट करोगे वो सारे रिकॉर्ड जो इकट्ठे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो जो इकट्ठे नहीं हैं, बीच में जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया, फिर फिफ्थ को कर लिया, फिर एट्थ को आप डिलीट करना चाहते हो, लगातार तो ना हुए, तो तब हमने कंट्रोल की शिफ्ट प्रेस करनी है, कंट्रोल की। और अगर कंटिन्यूस करना है तो तब आपने शिफ्ट की को दबाना है, और फिर सिंपली एडिट में जाके हमने किस पे क्लिक कर देना है, डिलीट पे बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग डेटा इन टेबल। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। अब बेटे क्लासरूम में सब बच्चों के जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें सब बच्चों के जो नेम्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकली मैम अरेंज करती है ना, ए वाले पहले, फिर बी, फिर सी, फिर अटेंडेंस, है ना, ली जाती है अटेंडेंस रजिस्टर पे। उसी तरह आप अगर अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना चाहते हो, असेंडिंग में मीन्स ए टू जेड, डिसेंडिंग मीन्स जेड टू ए में, तो आप हम तो हेल्प ले सकते हैं किसकी, सॉर्टिंग, दैट इज़ योर सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, दैट इज़ योर सॉर्टिंग फीचर, ठीक है। अब द फील्ड ऑन विच द बेस ऑफ हुज वैल्यू रिकॉर्ड आर सॉर्टेड इज कॉल्ड सॉर्ट फील्ड। जिस फील्ड के बेसिस पे सॉर्टिंग की जाएगी वो क्या कहलाएगी, सॉर्ट फील्ड। अब सॉर्टिंग करनी कैसे है, सबसे पहले आप डेटाबेस खोलो, ठीक है, और फिर वो जो टेबल जिसमें करना है उस पर डबल क्लिक करके आप खोलो, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको। अब जिस फील्ड को सॉर्ट करना चाहते हो उस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, मान लो नेम पे करना है तो उस पर मैंने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। देन द होल कॉलम ऑफ दिस फील्ड विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद आप ये बटन्स हैं आपके, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग, जिस पे आप क्लिक करके, है ना, ये देखो ये टूल बार में आपको दे रखे हैं, तो यू कैन क्लिक, असेंडिंग में करना है इस बटन पे क्लिक करो, डिसेंडिंग में करना है इस पे क्लिक करो, एंड यू विल एबल टू फाइंड द रिजल्ट इन द टेबल बेटा। नाउ अब ये कह रहे हैं कि अरेंज हो गए हैं इस टेबल के अंदर, है ना, पहले ये थे। अब जो नेक्स्ट आ रहा है आपका टॉपिक, एंड आफ्टर सॉर्टिंग अ टेबल मीन्स डिफरेंट वे दे आर टेलिंग अबाउट। आफ्टर सॉर्टिंग टेबल इफ यू ट्राई टू सॉर्ट ऑन डिफरेंट फील्ड इट विल डिस्प्ले अ सॉर्ट डायलॉग। कर चुके हो उसके बाद फिर दोबारा करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ऑपरेशन इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपने फील्ड नेम बताना है जिस पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, डिसेंडिंग असेंडिंग आप यहाँ से बता देंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके एंड द थिंग्स विल बी डन। अच्छा, क्योंकि ये पहले कह रहा है कि इस पर सॉर्टिंग की है इन्होंने ऑपरेटर, फिर एंड देन, फिर उसके बाद आप कौन सी फील्ड के ऊपर करना चाह रहे हो, है ना, दो फील्ड्स के ऊपर करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम चाहते हैं कि नेम के हिसाब से भी हो जाए, फर्स्ट नेम के हिसाब से भी और लास्ट नेम के हिसाब से भी अरेंज हो प्रॉपरली, तो यू कैन टेक द टू फील्ड्स आल्सो, ओके। और लास्ट में हमने ओके पे क्लिक कर देना है, फील्ड सिलेक्शन एंड द ऑर्डर उसका सिलेक्ट करके। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका रिलेशनशिप इन टेबल्स। रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता, हम कहते हैं ना, इसका बेस का में ये फ़ायदा है दैट हम लोग टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं और उनमें से कॉमन रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं बेटा। अब वो होता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, हमें टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है, ओके। तो ये कहते हैं इट्स वेरी इजी, इन दिस इंट्रो दे आर गिविंग, यू नो दैट डेटाबेस स्टोर्स मल्टीपल टेबल्स, सॉरी, इट स्टोर्स द मल्टीपल टेबल्स लिंक टू अ कॉमन कॉन्टेक्स्ट, है ना, कॉमन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। एक डेटाबेस में एक पर्टिकुलर रिलेटेड सब्जेक्ट का ही डेटा उसके अंदर होता है,
The table related to a result preparation system like student detail, mark detail, grade detail, etc. are stored together in a same database. ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल हो गया, उसका मार्क्स का डिटेल हो गया, ग्रेड डिटेल, अलग अलग टेबल होंगे, लेकिन होंगे तो एक ही डेटाबेस के ना, क्योंकि बिकॉज वो सारे टेबल्स आपस में रिलेटेड है। अब मान लो मैंने 2 टेबल्स में से डेटा उठाना है, तो मुझे उनको आपस में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप। अब ये आगे डेफिनेशन बता रहे हैं रिलेशनशिप की, है ना। लेट्स सी किस तरह कह रहे हैं। इन अ database are defined links that associate two tables through a common field। भी हम 2 टेबल्स को रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो 2 फील्ड्स क्या हो, सेम हो। अ रिलेशनशिप इफेक्टिवली जॉइंस 2 टेबल इन वर्चुअली फ्रॉम वन लार्ज टेबल। 2 टेबलों को ज्वाइन करके एक बड़ा टेबल बना देता है वो। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल आगे दे रखा है, कहते हैं कंसिडर 2 टेबल्स, लेट्स सी टू इट। अब जैसे ये है बेटा, एक हो गया स्टूडेंट डिटेल, है ना, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ है। दूसरा मैथ्स के ग्रेड हो गया, रोल नंबर एंड ग्रेड। अब हम इन दोनों टेबल्स को किसके बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, और हम उस बच्चे के ग्रेड्स देख सकते हैं मैथ्स के, बाय क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम दैट इज। अब देखो दोनों टेबल में से ले लिया, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ये एक टेबल में थे, एंड नेक्स्ट दैट इज योर रोल नंबर एंड ग्रेड वाज फ्रॉम अनदर टेबल, है ना। तो वो एक तरह का क्या हो गया, कंबाइन कर दिया उसने, कर देता है। अब कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं बेटा, 1 to 1, 1 to many, many to many। मीन्स अगर एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड है तो क्या होगा, 1 to 1। अगर जैसे अब पिछले वाले में क्या था, देखो 1 to 1 ही होगा, एक स्टूडेंट के एक बार ही तो मार्क्स होंगे मैथ्स के, तो क्या हो गया, 1 to 1 हो गया क्या, नहीं हो गया। नेक्स्ट इज योर 1 to many and many to many relationship। Let's study one by one, we will understand more। 1 to 1 relationship, each record in table A can have only one matching record in table B, and each record in B can have only one matching record in table A। Is it okay? जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था सेम वही। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे ये दे रखा है, प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है, रोल नंबर है। अब उसी बच्चे का रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ है। अब हर बच्चा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, इज इट सो और नॉट, तो वो क्या हो जाएगा, 1 to 1 रिलेशनशिप हो जाएगा बेटा। लेट्स सी व्हाट दे सेइंग अबव। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज द टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय दैट स्टोर्स द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, एक एम्प्लॉय टेबल है, और देयर इज अनदर कॉल्ड स्पाउस दैट स्टोर द डिटेल ऑफ स्पाउसेज ऑफ ऑल मैरिड एम्प्लॉयज। दीज 2 टेबल विल हैव 1 to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि उसके जो भी एम्प्लॉय है उसके स्पाउस के बारे में बताना है जो दूसरे टेबल में है, तो जब रिलेशन क्रिएट करेंगे तो 1 to 1 ही होगा। इज इट सो और नॉट, सेम थिंग ओवर हियर। नाउ 1 to many रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, अब क्या है, अब इसमें a 1 to many relationship is the most common type of relationship। In 1 to many, a record in table A can have many matching record in table B, but a record in table B has only one matching record in table A। मीन्स टेबल A के अंदर तो एक ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, मान लो 2 हैं टेबल्स आपके A एंड B, एक का लिंक कईयों के साथ होगा, ठीक है, 1 to many। लेकिन यहाँ पे हर एक जो है उसका हर एक का एक के साथ ही तो है तो अलग अलग, लेकिन हर एक का कहाँ है, एक, तो 1 to many, इस तरह क्या होता है 1 to many। अब एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टेबल टीचर एंड स्टूडेंट विच हैज़ 1 to many रिलेशनशिप वेयर one teacher teaches many students, one teacher teaches many students, तो क्या हो गया, so what now what the which relationship is going to be there, table teacher and again I repeat teacher and student which have 1 to many relationship where one teacher teaches many students but many students have only one teacher। So teacher and student table have 1 to many relationship, while from student table point of view, है ना, student and teacher table have many to 1 relationship। भी कई स्टूडेंट्स की एक ही टीचर है तो वो क्या हो जाएगा, many to 1। लेकिन टीचर टू स्टूडेंट देख रहे हैं तो 1 to many रिलेशनशिप हो जाएगा बेटा। ओके, नाउ लेट नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बेटा। अब इसमें 3 टेबलों की हमें ज़रूरत पड़ती है,
अब जैसे इसमें एक टेबल के कई रिकॉर्ड्स के साथ दूसरे टेबल में रिलेशन है, और उसका भी कई रिकॉर्ड्स का कई रिकॉर्डों के साथ है टेबल ए में, मतलब ए का भी कईयों के साथ है और बी का भी कईयों के साथ है। अब यहाँ पे क्या है, टीचर, अब ये टीचर एंड सब्जेक्ट इज देयर। अब लेकिन अब इसके अंदर एक बीच में बनाया जाता है टेबल, ये वाला। अब इसकी जो आईडी है रोल नंबर प्राइमरी की है, वो इस यहाँ पे भी है, और इसकी प्राइमरी की भी यहाँ पे है। मीन्स यहाँ पे प्राइमरी की और यहाँ पे फॉरेन की वो बन गई, यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे ये क्या सब्जेक्ट आईडी क्या बन जाएगा, फॉरेन की। मीन्स यहाँ पे ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, फिर ये अपने आप दोनों टेबल्स आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। नाउ in a many-to-many relationship, a record in table A can have matching records in table B, and record in table B can have matching records in table A. In this type of relationship is only possible by defining a third table whose primary key consists of two fields, the foreign key from both the tables A and B. A many-to-many relationship actually to one-to-many relationship with the third place. Is it okay? For example, in a school, teacher can teach many subjects, है ना। एक टीचर क्या कर सकती है, again I repeat, in a school a teacher can teach many subjects, a teacher can teach many students, है ना। In a school teacher can teach many subjects and a subject is taught by many teachers. So teacher and subjects have many to many relation. ठीक है। In a school a teacher can teach many subjects. ठीक है, एक टीचर क्या कर सकती है, one teacher can teach many subjects। ठीक है ना। जब मैं इस तरह 1001 करूँगी तो एक टीचर क्या कई सब्जेक्ट्स टीच कर रही हैं, ठीक है ना, कई हो गए कि नहीं। अ सब्जेक्ट taught by many teacher, thus teacher and subject may have many to many relationship। भी एक टीचर कई सब्जेक्ट्स वो टीच कर सकती है और एक सब्जेक्ट कई टीचरों के द्वारा टीच किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बेटा। अब है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द रिलेशनशिप, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कैसे कर सकते हैं हम रिलेशनशिप को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू क्रिएट इट, हमने टूल्स में जाके रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी रिलेशनशिप वाली हमारे सामने, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमने ऐड टेबल्स करने हैं। अब ये सारे टेबल्स आ रहे हैं, जो आपने टेबल सेलेक्ट करने उसको लो और ऐड पे क्लिक कर दो, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा लो, फिर ऐड पे क्लिक कर दो, और जब सारे ऐड हो जाए देन यू क्लिक ऑन द क्लोज बटन बेटा। ओके, यहाँ पे ये फिगर भी दिखाई दे रही है, इन्होंने पहला लिया, ठीक है, ये एक ही आ गया है यहाँ पे, है ना। फिर दोबारा नो सॉरी, यहाँ पे ये देखिए एक टेबल लिया इन्होंने पहले, फिर ऐड पे क्लिक किया, फिर दोबारा लिया, फिर ऐड पे क्लिक किया, ये दोनों टेबल्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और फिर नाउ इट मीन्स नाउ द एडेड टेबल कैन बी शोन इन द रिलेशनशिप विंडो बोथ द टेबल। अब इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, कैसे करना है, जो इसकी प्राइमरी की उस पर क्लिक करना और ड्रैग करके यहाँ ले जाना है। अब देखो यहाँ पे टीचर आईडी या टीचर है, डजेंट मैटर, इनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नेम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नेम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो मटेरियल है उसका डेटा है उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है बेटा। ओके, सो इन द सेम वे यू कैन ऐड अदर टेबल्स एंड क्रिएट द रिलेशनशिप इन दैम। इट कैन बी वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिलेशनशिप इट कैन बी। सो ये थे आपके रिलेशन, है ना बेटा। So and how to create the relationship between them. Now next comes your how to save the relationship. Means वो सारे दोनों टेबल ऐड कर लिए, लिंक कर दिया। Now exit from the relationship window by clicking on the close. It asks you for the saving the change confirmation. Naturally, if you want to save it, you are going to click on the yes button. Okay, beta. And then now you will take back to the database window where whatever you want to do, the further operations on the tables or whatever you want to do, you can go for it. If you want to create a query, you can go for it, or form or report, whatever, it is your wish. Now next is what is referential integrity beta.
is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and that user do not accidentally delete or change the related data. जो हर रूल को चेक करता है, ये रूल्स का सिस्टम है जो इंश्योर करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल आर वैलिड, वो ठीक रिकॉर्ड डल रहे हैं या नहीं, कहीं हमने कोई एक्सीडेंटली डिलीट तो नहीं कर दिया। मान लो कस्टमर है एक टेबल और एक ऑर्डर टेबल है, अब मैं ऑर्डर कर रही हूँ, कस्टमर उस नाम का है ही नहीं, तो ऑर्डर तो तभी होएगा अगर वो मेरा कस्टमर होगा, तो डैट इज़ रॉन्ग, तो वो रूल इनवैलिड कर देगा। या मैं कर रही हूँ, उसका अभी ऑर्डर है, उसको अब ने डिलीवर करना और कस्टमर को कस्टमर टेबल में से उड़ा रही हूँ, मैं डिलीट कर रही हूँ, तो डैट इज़ आल्सो नॉट। तो ये चेक करता रहता है। इन सिंपल वर्ड, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंश्योर दैट नो रिलेटेड डेटा गेट एक्सीडेंट डिलीटेड और चेंज्ड। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बेटा, है ना, ये मीनिंग हो गई आपकी। अब ये कंडीशंस फॉर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्या कंडीशन है? द मैचिंग फील्ड from the primary key, primary table is a primary key or has a unique index, एक primary key होनी चाहिए। related field have the same data type, दो जो टेब फील्ड्स को हम रिलेट करें उनका सेम डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे मैं कहती टीचर और टीचर आईडी का पिछले पेज पे, वो टेबल है बिलोंग टू द सेम, और उन टेबल जिनको रिलेट कर रहे हैं सेम डेटाबेस के होना चाहिए। इफ द टेबल्स आर लिंक्ड टेबल then they must be tables in base format, उनको दोनों को होना चाहिए। and you must open the database in which they are stored in set to set referential integrity. okay, again I repeat, एक तो उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए, and you must open the database in which they are stored to set referential integrity. Referential integrity can't be enforced for linked table from database in another format, means उनका सेम बेस होना चाहिए और उन टेबल्स को हमें लेकर आना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और उनके डेटा टाइप्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नाउ व्हेन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स्ड, मान लो हमने इन्फोर्स कर लिया, तो वो क्या क्या चेक करेगा? यू कांट एंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की। मतलब आप ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक उसका कस्टमर डिटेल में कस्टमर नहीं है अगर, तो देवा। For example, you can't have an order that is assigned to a customer that does not exist. You can't delete a record from primary table if matching record exists in the related table. आप कस्टमर को डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो उसका ऑर्डर पेंडिंग है बेटा, is it so not? You can't change a primary key value in the primary table if that record has a related records. अगर उसके related record हैं तो आप एकदम कैसे उसको चेंज कर दोगे? दूसरे पे भी तो फर्क पड़ने वाला है, तो यू कांट मेक द चेंजेस इन द मेन टेबल। इज इट ओके? अब जैसे स्टूडेंट टेबल है और फीस टेबल है, तो स्टूडेंट मेन टेबल हो जाएगा, प्राइमरी टेबल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा उसका? चाइल्ड टेबल हो जाएगा जो उससे रिलेटेड होगा बेटा। दैट्स ऑल विद दिस सेशन। नाउ द असाइनमेंट क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट द बैक। व्हाट आर द ऑपरेटर्स यू नॉर्मली डू व्हाइल एडिटिंग डेटा इन अ टेबल? आप क्या क्या ऑपरेशंस करते हो? पहले क्वेश्चन में से the operation which a user normally do while entering data in table are, है ना। फिर आप पेज 153 पे आप स्विच ओवर हो जाना है बेटा आपने। 153 डैट इज योर स्टार्टिंग वन। अब वहाँ पे यहाँ पे आपका आंसर दे रखा है, एंटरिंग डेटा, एडिटिंग डेटा, सॉर्टिंग डेटा, डिलीटिंग रो कॉलम, ठीक है, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम कॉमा डेटा, इंसर्टिंग कॉमा करके फिर इंसर्टिंग रो एंड कॉलम डेटा, चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ टेबल एंड एक्सेट्रा बेटा। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है असाइनमेंट का, वो है आपका दैट इज़ योर व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग इज अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, अरेंज करना डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हम ऑलरेडी इसका आंसर वन सोल्यूशन टाइम है, सो वी नो नीड टू डू इट बेटा। अगला है व्हाट आर द टू वेज ऑफ सॉर्टिंग डेटा? दो वेज कौन से हैं? पहले क्वेश्चन में से द वे टू वेज ऑफ सॉर्टिंग डेटा आर, फिर आप खोलो पेज 155 दैट इज जिसमें हम बताएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये दो थे ना आर, तो फिर आपने यहाँ से सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग,
ओके, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ इट। ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। सो you can write this much only. Now next question of the assignment is how do you sort data in base table? आप इसको डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं बेस टेबल के अंदर बेटा, है ना। इट्स गिवन ऑन पेज 154 बेटा, जिसमें हम लोग सॉर्टिंग बताया जाएगा, हाउ टू सॉर्ट द डेटा इन इट। ओके, यस, दिस इज पेज 154। तो फर्स्ट स्टेप, ओपन डेटाबेस एंड ओपन द डिजायर्ड टेबल। हमने वो टेबल खोलना, डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम ऑन टेबल टैब। फिर आप आ गया इन द डेटा व्यू, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑन विच यू वांट टू सॉर्ट द डेटा, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। फिर आपने 155 पेज पे आ जाना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका थर्ड वाला पॉइंट हो गया, दैट इज नाउ क्लिक ऑन सॉर्ट असेंडिंग बटन और दैट इज सेलेक्टिंग द फील्ड कॉलम, है ना। और ये पूरा लिख के आपने यहाँ तक ऑर्डर तक कर देना है बेटा। ओके, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स लिख देने हैं बेटा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, दैट इज ऑफ असाइनमेंट। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन डेटाबेस। हम लोग डेटा के आपस में रिलेशन क्रिएट करके हम लोग दो या दो से ज़्यादा टेबलों का डेटा फेच कर सकते हैं। ये भी पीछे दे रखा है, तो आंसर 2 है, ये क्वेश्चन 2 है। सोल्यूशन टाइम का नो नीड टू डू इट। देन डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, इनके आंसर्स दे रखे हैं। सोल्यूशन टाइम में यू कैन गो थ्रू इट, अभी जो हमने डिस्कस किए थे। देन व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये ऊपर ही दे रखा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, नो नीड टू डू इट। देन व्हाट आर द कंडीशन फॉर सेटिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन डेटाबेस, ठीक है। और नेक्स्ट है व्हेन चलो पहले ये कर लेते हैं हम लोग भी, कंडीशंस कौन सी हैं, ये रही बेटा। इसी वहाँ से लेके क्वेश्चन में से ये तीनों आपने लिख देनी है बेटा, फिर कंडीशंस। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स्ड व्हाट आर द रूल्स दैट यूजर मस्ट ऑब्जर्व। तो आपने क्या लिखना है, द रूल्स दैट यूजर मस्ट ऑब्जर्व व्हेन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स्ड आर। ये करने के बाद फिर आपने इसको यहाँ से लिख देना है, ये वाले तीनों पॉइंट्स बेटा, ये वाले जो भी हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन आंसर्स। ओके बेटा, थैंक्स।